हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है देश में, तो क्या हिंदू राष्ट्र से आप खुश हैं? देश में बात हो रही है कि योगी जी और मोदी जी और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण किया, दूसरा महमूद गजनबी ने किया, तीसरा मोहम्मद गोरी ने किया, चौथा मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, और कह लीजिए मुग़ल में आ जाइए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब आलमगीर कह लीजिए। मैं समझता हूँ। ठीक, ये तमाम लोग जो हुए वो जब आए तो उन्होंने इसको हिंद का ही खिताब दिया। यहाँ तक कि सैयद सरार मसूद गाजी ने भी हिंद का खिताब दिया। और आप उनकी शादी की रस्म देख लीजिए बहराइच जाके, हिंदी रस्म से होती है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाइए, हिंदी रस्म मिलेगा। हिंदू राष्ट्र से आप सहमत हैं? हिंदू राष्ट्र तो था ही जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद में, राजा दाहिर जब थे तब भी तो हिंद था। लेकिन अब ये प्रोपगंडा क्यों हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र प्रोपगंडा क्यों हो रहा है इस पे? जब इसका नाम हिंदुस्तान है तो राष्ट्र तो हिंदू है। अब इस पे क्या कोई किताब लिखी जाएगी? नहीं तो वो लोग क्या चाह रहे हैं? किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं? वो लोग पब्लिक को बरगलाते हैं। ये शुरू से हिंदुस्तान था, है और रहेगा। यहाँ मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे। ठीक। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बस बाकी पार्टी क्यों नहीं करती? शिवाजी गौहर बानो का इतिहास पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। जी। नहीं, मैं आपसे पूछना है, इतिहास तो मैं बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि पब्लिक जनता जो देख रही है वो ये चाह रही है कि आप ये बताइए, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्यों की जाती है? अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल रहा होगा। देखिए, ये राजनीतिक विषय है। राजनीतिक विषय है और राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं। आपको अच्छा ज्ञान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र हैं, कहीं ना कहीं आप भी अंदर से व्यथित लग रहे हैं, जो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी व्यथता जो है, दर्द आपका बाहर तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा है थोड़ा सा। देखिए, आप पत्रकार हैं जी। हम अगर हमारी पीड़ा आप पूछना चाहते हैं, हमारी पीड़ा ये है कि जैसे हमने कहा कुछ कार्य गलत हैं, जैसे कि कुछ सामाजिक, कह लीजिए सामाजिक असामाजिक तत्व, वैसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुस्लिम में हो, उनको सिर्फ झोला लेके कचहरी का चक्कर लगाना है, राजनीति करना है, मंदिर मस्जिद करना है, दरगाहों पे व्याख्यान करना है, ये गलत कार्य हैं। आपके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या उनके परिवार हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में उनको जॉब, उनको आरक्षण अलग से मिला है। आपको क्या मिला? अब हम एक बार नेवी में हुए थे, लेकिन हमने ज्वाइनिंग नहीं की। गोदीवाड़ा बुलवा हुआ, दादा ने हमारे कहा मत जाइए। हमारे चचा को पुलिस में नौकरी आरक्षण के तौर पे मिली, और आज़ाद हिंद फौज में हमारे दादा थे, उसकी भी हिस्ट्री हम बहुत बड़ी हो जाएगी। कैप्टन डिल्लन थे, शाहनवाज थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या लक्ष्मी सहगल थी, जो भी लोग थे उनकी पूरी हिस्ट्री हमारे दादा बताया करते थे। और हम जानते हैं कि देश को आज़ादी कैसे मिली है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। खाली सत्याग्रह से नहीं मिली। आज उनको कोई पहचानता नहीं। जो आज़ाद हिंद फौज में इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों ने जो कुछ किया, अंग्रेज ने चावल में चूना मिला दिया था, कितने लोग मर गए थे। लेकिन आंदोलनकारी जो हैं, 4 लाठी पुलिस के खा लिए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए। मतलब अब देश में कहने का मतलब है कि आंदोलनकारी नहीं बचे, देश का विकास इसीलिए रुका हुआ है। यही है। मतलब कहीं ना कहीं आपका दर्द तो है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मैं खुल के कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, मैं खुल के कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डर और भय लोगों को भयभीत कर रही हैं। है कि नहीं ऐसा? नहीं, भय नहीं है। कैसा भय? अब पता नहीं, मीडिया में मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो आप मैं देख रहा हूँ जैसे खुल के लोग बात न करें। भय की क्या पहचान होती है? भय दिखता तो है नहीं। भय की पहचान तो यही है ना, सामने वाला अगर खुल के बात ना करे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से वो भयभीत है। भयभीत जैसे कोई गौकसी करता हो, वो भयभीत होगा।
पहली चीज़। और भयभीत होने की ज़रूरत, भय का, जो लोग भय कर रहे हैं वो ये सोचते हैं जैसे एक प्रोपोगंडा है, अरे भाई उनकी सत्ता है, वो ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे। ऐसा नहीं है, चालान करवा देंगे। अच्छा, आपके परिवार का जो है देश की आज़ादी में योगदान रहा जी। तो क्या कभी राजनीति में आने के आपके परिवार के किसी सदस्य या मेंबर या आपके पूर्वजों ने प्रयास नहीं किया? राजनीति में हम एक बार आए, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 325 वोटों से हमारी हार हुई। छोटे लाल यादव जिला पंचायत सदस्य हुए, वो उस समय जिला अध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी के वो जिला अध्यक्ष थे उस समय। हम उनके मुकाबले में चुनाव लड़े थे, 325 वोटों से हमारी हार हुई थी। तब से मैंने राजनीति से मुंह मोड़ लिया है। मतलब राजनीति में जो देश के लिए, आपका कहने का मतलब जो देश के लिए काम करते हैं वो राजनीति में नहीं आ सकते? नहीं, राजनीतिक लोग जो है देश की सेवा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? राजनीतिक लोग नहीं होंगे भाई? 3 व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका का भी होना जरूरी है, न्यायपालिका का होना जरूरी है, कार्यपालिका का होना जरूरी है। चाहता कोई पक्ष, मैं सत्यता जानने हो यहाँ की माहौल, तो मैं जब बाहर से आया तभी मुझे पता चला कि ये सीट जो है भाजपा के नेता और जो बयान आ रहे हैं कि ऐन कैन पराकैन हमको ये सीट जीतनी ही जीतनी है, इसमें सच्चाई क्या है, पब्लिक का मन क्या है? चूँकि पब्लिक, देखिए मैं माइक लेके जाता हूँ, मुझे पता है, मैं खुद पता है, सामने वाला मुझसे बात करता है, इतना तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाला, अभी वहाँ कुछ मुस्लिम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को वोट दूंगा, जबकि मुझे पता था उनके अंदर, चूँकि मैं आंखों में जब झांकता हूँ तो मैं इतना 60 साल की मेरी एज हो गई, मैं समझ जाता हूँ कि सामने वाले की मंशा क्या है। तो निष्पक्षता से बोलो। जी बिल्कुल, मैं यही चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा, अब अगर इस विषय पे आप पूछ रहे हैं तो ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, देश के एक नागरिक के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये अयोध्या लोकसभा सीट थी, बीजेपी ने इसको गंवा दिया, ठीक। और कोई भी बड़ा धार्मिक स्थल हो, जिस सीट से लोगों की राजनीतिक पहचान हुई हो, और वो सीट अगर कोई गंवा दे सत्ता में बैठ के, तो इसका दुख दर्द मलाल होगा। और मिल्कीपुर को जीत करके उस मलाल को, हाँ, मतलब उस घाव को, उस जख्म को भरना चाह रहे हैं, दे देना चाहिए, मलहम लगा देना चाहिए, मलहम लगा देना चाहिए। अच्छा, आप जनता विचार है कि दे दो, नहीं देंगे तो छीन लेंगे? छीनेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं भाई। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की जो आवाज़ आती है, लोग, मैं योगी जी के डर में नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले आपको बता दिया। आप तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं, उनके पड़पोते हैं, और आप, मुझे पता है कि आपके अंदर डर और भय नहीं है, लेकिन शुरू में आप थोड़ा सा ढुलमुल से बात किए, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आप बहुत ढंग से बात कर रहे हैं और बहुत साफ गोई से बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सच्चाई बयां कर रहे हैं। मतलब मिल्कीपुर सीट जो है, यहाँ की पब्लिक भी चाह रही है कि भाजपा को दे दिया जाए, नहीं तो ले लेगी, छीन लेगी। देखिए, राजनीति में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आदमी डालता है, मनोवैज्ञानिक दबाव, ठीक। अब इस तरीके के प्रोपोगंडा उड़ेंगे ताकि पब्लिक के दिमाग पर कि बेईमानी हो जाएगी, छीन लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, क्या जमीन पे सच्चाई क्या है? मन में या तो लालच है, या तो डर है, या तो भय है। चूँकि हम लोग जमीन ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हम लोगों को पता है जमीन पे असलियत, जमीन की असलियत क्या है यहाँ पे, और वास्तविकता क्या है, और क्या हो रहा है, और क्या लोग चाहते हैं, सब कुछ बिल्कुल फिगर सामने रहती है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से जुड़े हैं और सच्चाई जो बयां कर रहे हैं, असलियत क्या है, पब्लिक क्या चाह रही है। जबकि 9 बार विधायक जब रहे अवधेश प्रसाद जी, तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीट छीनी तो नहीं है, जनता ने तो जिताया है। पब्लिक यही चाहती है। जैसे बहुत से लोग इधर उधर हैं शहरों में, तो वहाँ के कुछ लोग हैं, अच्छे हैं वो लोग, अरे यार कहाँ से आ रहे हो? फैजाबाद से आ रहा हूँ। तुमने वो सीट क्यों गंवा दिया? तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। पूरा भारत हार जाता, लेकिन वो सीट तो जीतना था। इसलिए लोगों के भी मन में जात की बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं। मैं समझ रहा हूँ, आप साफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये धार्मिक मामला है। लोग इस सीट को बीजेपी को दे करके अपने जख्म पर मरहम लगाना चाहते हैं, कि त्रुटि तो नहीं समझते कि पब्लिक थोड़ी जख्मी है, वो तो पार्टी, राजनीति,
भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आहत है ना कि हम ये सीट हार गए। जैसे पब्लिक कहाँ आहत है? जैसे हमारे पास आते हैं कुछ लोग, उन्होंने बताया कि हमारे साथ फला जगह ये हुआ, हमारे साथ बम्बई में ऐसा हुआ, लोगों ने हमको ताना दिया, हम वोट देंगे। तो हमको कहने में क्या दिक्कत है? अब की बार राम का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा क्या, कहाँ तक ये सत्यता है? राम का आशीर्वाद सबको मिलता है। राम को चुनाव में लाने की आवश्यकता नहीं है। राम हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। राम का जो व्यक्तित्व था, 12 साल उन्होंने जंगल में काटे, 12 साल बाद आए। वो लोग जो आज भी कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, सीता को लांछन लगाते हैं, वही ज़्यादा कहते हैं कि हमारे साथ राम है, जब ऐसा नहीं है। राम एक महापुरुष थे, हजारों वर्ष पहले अयोध्या में आए वो, और उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद सबके साथ है। ना कि योगी जी अवधेश के लिए पर्सनल रामचंद्र जी दुनिया में आए हैं। दुनिया में हर अच्छे व्यक्ति के लिए जो राम के व्यक्तित्व को पढ़ेगा, राम उसी के हैं। जो है मिल्कीपुर की जनता ने ये सोच लिया है कि हम बीजेपी को ये सीट दान दे देंगे, यही हुआ ना? दान नहीं कहा जा सकता। अयोध्या जब डर, देखिए लोकतांत्रिक देश हमारा, अब सुन लीजिए, दो चीजें सामने आ रही। लोकतांत्रिक देश है ना हमारा, तो लोकतंत्र में कौन बढ़िया काम करेगा। मैं आपसे इतनी देर से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं भी सम्मान करता हूँ। तो दान, जब एक भय किसी ने बताया कि जो आपने गंवा दी, तो जनता ने गंवा क्यों दी? जनता ने वोट दिया ना, गंवाई तो नहीं है ना, किसी ने छीनी है। तो जब जनता के मन में एक भय और माहौल बनाया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आरएसएस एक शाखा है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका काम है तो माहौल बनाना। मैं पत्रकार हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूँ, उनका काम है माहौल बनाना। तो वो तो माहौल बनाएंगे ही कि आप लोगों ने सीट गंवा दी। तो क्या ऐसा था? अच्छा चलिए ये बताइए कि ये जो सीट थी यहाँ की अयोध्या की, अवधेश प्रसाद के पक्ष में आई, तो यहाँ की जनता ने क्यों रुष्ट होकर जो है अवधेश प्रसाद को जिताया? भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर क्यों जिताया? जनता रुष्ट नहीं थी, समीकरण ऐसे बनते हैं। समीकरण, क्योंकि चुनाव समीकरण का है, तो यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का समीकरण है। और अयोध्या को दान में नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ शीश अलैहिस्सलाम की दरगाह है, रामचंद्र जी हैं, यहाँ बदरसा जैसा भरत कुंड है, यहाँ बड़ी बुआ की दरगाह है, मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी हैं, बड़े बड़े यहाँ पीर फकीर सूफी संत। और फिर आप चले जाइए नवाब सिराजुद्दौला जैसे लोग यहाँ हुए, शुजाउद्दौला लोग जैसे यहाँ हुए, मीर अनीस जैसे शायर यहाँ पैदा हुए। तो दान में नहीं दी जा सकती ना, अयोध्या दान में नहीं दी जा सकती। अयोध्या के लोग अपना मत दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं। हाँ। दान में देंगे कि तुझकी मत तो एक अधिकार है ना, दान तो है नहीं। हाँ, तो मताधिकार है, अपने मत का प्रयोग करें, जहाँ उनकी मर्जी है वहाँ मोहर लगाएं। लेकिन जब लोग वहाँ से कहेंगे कि भाई तुम लोगों ने गंवा दी सीट, अयोध्यावासी इस लायक नहीं है, तो ये तो मतदान नहीं हुआ, ये तो हुआ कि किसी को हिरासमेंट करके, दिमाग उसका ब्रेन वॉश करके, ये तो मतदान नहीं हुआ। देखिए, ब्रेन वॉश करना जैसे आरएसएस की। अच्छा, वोट किस मुद्दे पे देना चाहिए? वोट देना चाहिए देखिए, वही राजा सबसे अच्छा होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। ठीक, प्रजा का ख्याल अगर रखता है, और प्रजा में यानी बादशाह, जैसे राजा की रैयत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, नट भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। सबकी पीड़ा को समझना बड़ी बात है। और पीड़ा, फिर आप कहेंगे अभी कि आपके अंदर कोई पीड़ा है। अच्छा, पीड़ा क्यों नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अक्सर जबान फिसल जाती है, वो कहते हैं मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। मुस्लिम पाकिस्तान कैसे जाएंगे? आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपके पिता रहे बाबर है, और देश की आज़ादी में योगदान रहा, तो जब वो कहते हैं तो क्या आपके अंदर दर्द नहीं होता है कि जो है इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही जबान फिसलती है ज़्यादातर। देखिए, वो बचपन में पढ़ाया गया है कि हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। पढ़ाया गया है ना, आप भी पढ़े होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देश के लिए सर्वप्रथम हम हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा।
और पाकिस्तान भेज देना इतना आसान नहीं है। यानी जनसंख्या अधिक है, हाँ, आसान नहीं है। मतलब ये चुनाव का जनता को बरगाड़ने के लिए एक शगुफा छोड़ते हैं 100-200 लोगों को भेजा जा सकता है। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक शगुफा छोड़ते हैं कि जो है किसी तरह जो है हिंदुओं के बीच में तथा कथित या उन लोगों के बीच में ये बताया जाए कि हम जो है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, वोट एक कलेक्ट करने का एक जरिया है। जो अशिक्षित लोग हैं वो भाई मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ और इस्माइल जोगी, तो इस्माइल तो मुसलमान हुए, इस्माइल पाकिस्तान क्यों नहीं गए? जोगी वो भी हैं, जोगी ये भी थे। मैंने बता दिया कि पूरी जानकारी हमको है, तो योगी जी कहाँ भेज देंगे या मोदी जी कहाँ भेज देंगे? इतिहास में जाइए, आप आरएसएस के बाबत पूछ रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनके आचार विचार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आज देख लीजिए, पहले के लोग आरएसएस में अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ठीक। जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, आर्यानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, सत्यार्थ प्रकाश जैसी किताबें लिखी, उसमें मूर्ति पूजा का खंडन भी किया, हमने पढ़ी है उस किताब को। लेकिन अब आरएसएस में जो अंगूठा टेक लोग हैं, उनका भी एडमिशन हो गया है, वो भी उसमें हैं। तो आरएसएस को बदनाम नहीं करेंगे। आरएसएस में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जो अशिक्षित हैं वो समाज में जहर घोलेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो भाईचारा से रहें। आखिरी सवाल है कि ये सारा जहर जो है, हिंदू मुस्लिम का सारा जहर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ब्लेम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही क्यों घोलते हैं? आप नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। पक्का है? अरे हम कहते कहिए, बिल्कुल नहीं होंगे नाराज। आप पत्रकार लोग डिबेट में फर्जी मुल्ला को जी और फर्जी बीजेपी के नेता को बुलाना बंद कर दें, ठीक। जो गहन जानकारी रखता हो, जिसको 100 साल की हिस्ट्री का पता हो, नारा लगाता हो मौलाना, वो ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री और मदार साहब की हिस्ट्री नहीं बता पाएगा, है ना। तो आप पत्रकार उसको बुला लेते हैं जिसके पास पैसा होता है, आ गए नेताजी आ गए, चलिए भाई डिबेट कीजिए, मौलाना साहब से पूछ लिया, बताइए। मौलाना साहब 4 किताब पढ़ के बेचारे मौलाना हो गए, उनको डिबेट में बैठा लिया, जूता चप्पल उतरने लगी, उसी से जहर घुल रहा है समाज में। डिबेट बंद। संबित पात्रा जैसे लोग, वो संबित पात्रा हो या कोई हो, ज्ञान वो भी जानते हैं, उनके मजहब में है। इल्म मुस्लिमों को इल्म हजरत अली से मिलता है, और ज्ञान उनको देहाती भाषा में लोग कहते हैं सुरसती से मिलता है या फला से मिलता है, जैसे जिससे भी मिलता है, जिस देवी देवता से मिलता है, उस देवी देवता के आचरण को ही वो नहीं जानते, और उनको आप डिबेट में कोई पात्रा हो, हमको इससे मतलब नहीं, यानी डरना बिल्कुल नहीं, हमको सत्यता कहनी है। आप नावाकिफ लोगों को 3000 की सदरी पहन लेने से आदमी को इल्म नहीं हो जाता, टोपी लगा लेने से आदमी को इल्म नहीं हो जाता। डिबेट में बुलाएं आप तो उसको बुलाएं, और पत्रकार जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आधा सवाल खुद कर लेते हैं, आधा जवाब खुद दे देते हैं, खुद ही सवाल कर लेते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं। ये बुरी बात है। डिबेट बंद किया जाना चाहिए। डिबेट से बुराई फैलती है समाज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बनता है उससे। भाई आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, आदमी क्या करेगा? डिबेट से आदमी को आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, वो लाठी डंडा लेके लेस हो जाएगा, नफरत फैलेगी, इससे क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, वीडियो बड़ी लंबी लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, चूँकि कोई भी बहुत कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत कम मिलेंगे आपको। आपसे बातचीत का जो जरिया, चूँकि हम तो कोई टारगेट करके नहीं आए थे, इत्तेफाक से मिले, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं भी जो भी देश प्रेमी होगा आपकी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और आपके विचारों से कितने लोग सहमत हैं एक बार आप लोग जो है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक बार आपसे फिर फुल तैयारी के साथ, चूँकि आपसे मेरा कोई परिचय नहीं था, जान पहचान नहीं थी, बस ऐसे ही रोड पे मैं लोगों की बाइट ले रहा था, इत्तेफाक से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। देश प्रेमी परिवार से हैं, देश प्रेमी भी हैं। आप
अगर कमेंट नहीं करते तो मैं ये मानूंगा कि आप किसी देश प्रेमी के साथ अन्याय कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।